दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 19 टेररिस्ट 4 ग्रुप में 5 5 5 और 4 4 डिफरेंट प्लेन, 2 यूनाइटेड एयरलाइंस के और 2 अमेरिकन एयरलाइंस के ईस्ट कोस्ट टू कैलिफोर्निया यूएसए हाईजैक किए जाते हैं। जो सारे प्लेन लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के थे और सारे फ्यूल से भरे हुए टैंक के साथ थे और उनको डिफरेंट डायरेक्शंस में 2 प्लेन न्यूयॉर्क सिटी के अंदर वर्ल्ड ट्रेड टावर के साथ टकरा दिए जाते हैं। एक पेंटागन से टकरा दिया जाता है और चौथा पेंसिल्वेनिया में फील्ड में क्रैश हो जाता है। तो इस सारे हादसे के अंदर 2977 लोग मारे जाते हैं। साथ में जो टेररिस्ट होते हैं 19 टेररिस्ट, वो सारे भी मारे जाते हैं। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक था अभी तक का। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, ये कब प्लान किया गया, किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया और आज इसका अंत कैसे हुआ। दोस्तों बात 1996 की है। ये हमारी स्टोरी फ्लैशबैक में जा रही है। 1996 के अंदर खालिद मोहम्मद शेख, एक पाकिस्तान टेररिस्ट जो अल कायदा का प्रोपेगेंडा हेड था, उसने ये प्लान कंसीव किया और उसने ओसामा बिन लादेन को ये प्लान 1998 में इसको लास्ट मंथ्स में इसको प्रेजेंट किया। ओसामा बिन लादेन ने इसको अप्रूव किया और सन 2000 के अंदर ये प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ। इसके लिए टेररिस्ट सिलेक्ट किए गए, जो भी स्टूडेंट्स थे डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज़ में जो रहने वाले थे, उसमें मोहम्मद अता जो इजिप्ट का नागरिक था उसको टॉप लीडर बनाया गया इस ग्रुप का, और जो जर्मनी में बेस था। तो इन सब के ब्रेन वॉश किए गए ओसामा बिन लादेन के द्वारा और इन लोगों को ट्रेनिंग के लिए, फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए यूएसए भेजा गया। ये वहीं पर रहने लग गए यूएसए के अंदर। इनकी ट्रेनिंग वहाँ पे शुरू हुई सन 2001 में। तो जब ये ट्रेनिंग चल रही थी इनकी वहाँ पर, और ये फ्लाइट उड़ाने में, कंट्रोल करने में इनको पूरी महारत हासिल हो गई, तब ये प्लान किया गया कि ये 4 प्लेन लेंगे, हाईजैक करेंगे और 2 प्लेन वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकरा दिए जाएंगे। तीसरा प्लेन जो है वो पेंटागन से टकराया जाएगा और चौथा प्लेन जो है वो वाइट हाउस या कैपिटल हिल के एरिया में ले जाया जाएगा। तो ये प्लानिंग थी इनिशियली, और एज पर द प्लान 11 सितंबर को ये सब 19 टेररिस्ट 4 अलग अलग ग्रुप्स में ये ईस्ट कोस्ट से प्लेन हाईजैक कर लेते हैं। उस टाइम में, उन दौरान सितंबर 2001 में अमेरिका के अंदर पॉकेट नाइफ ले जाना या छोटे नाइफ ले जाना पे पाबंदी नहीं थी और सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी। प्लस इन्होंने ईस्ट कोस्ट इसीलिए चुना था कि वहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स है, छोटे एयरपोर्ट्स हैं। तो वहाँ से इन्होंने प्लेन बोर्ड किए, हाईजैक किए, ओवरपावर्ड किया क्रू को और अपनी अपनी डायरेक्शंस में लेते गए। तो जब पहला प्लेन टकराया, जब सुबह के टाइम पर करीबन 8:45 के ऊपर पहला प्लेन टकराया वर्ल्ड ट्रेड टावर के एक टावर से, टावर 3 से, तो तब अमेरिकन एयरफोर्स अलर्ट हुई और उसके करीबन 19-20 मिनट बाद ही दूसरा प्लेन टकराया वर्ल्ड ट्रेड टावर के दूसरे टावर से। तो वर्ल्ड ट्रेड टावर तो डैमेज होना शुरू हो गया और उसमें चीख पुकार मच गई थी और फॉलिंग बॉडीज भी आनी शुरू हो गई। नीचे जो मलबा गिरना शुरू हो गया था और करीबन 1 घंटे के अंदर पूरे टावर कोलैप्स कर गए, जिसको आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो प्लेन हाईजैक हुआ था और जो उसको पेंटागन में ले जाकर उसको भी एग्जीक्यूट किया गया और वो भी क्रैश हुआ। इसमें 125 कुछ डिफेंस पर्सनल भी मारे गए पेंटागन के अंदर। और चौथा प्लेन जब तक क्रैश होता या उसको हाईजैक कर लिया गया था, तब तक जो उसके पैसेंजर्स थे वो अलर्ट हो गए थे। उनको मैसेज आ गए थे फ़ोन के ऊपर कि 3 प्लेन हाईजैक हुए हैं और ऐसे ऐसे हैं। और उनके प्लेन में भी जब ये हाईजैक हुआ था उन्होंने ओवर पावर्ड किया
और उस प्लेन के अंदर 4 टेररिस्ट थे। तो उन चारों को जब ओवर पावर्ड किया तो वो कंट्रोल लूज कर गए और वो पेंसिल्वेनिया में एक फील्ड में क्रैश कर गया। खैर उसमें सिर्फ पैसेंजर्स और टेररिस्ट ही मारे गए और बाहर कोई क्षति नहीं हुई। तो ये जो टेररिस्ट अटैक था इसमें सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ वर्ल्ड ट्रेड टावर के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ही हुई, जिसके अंदर 2606 लोग मारे गए WTC की एरिया के अंदर, जिसके अंदर 343 फायर फाइटर के जो थे न्यूयॉर्क फायर फाइटिंग के पर्सनल थे, वो 72 पुलिस ऑफिसर्स थे प्लस 65 मिलिट्री पर्सनल्स थे। वो वहीं पर उनकी डेथ हुई वहाँ पर। तो इसके अलावा 25,000 लोग जो हैं वो इंजर्ड में गिने गए, जो इंजरीज हुई जिनकी, और टोटल 90 कंट्रीज़ के सिटीजन्स इस टेररिस्ट अटैक के अंदर मारे गए। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश उस टाइम के US प्रेसिडेंट थे और उन्होंने इवनिंग में आकर एड्रेस टू नेशन किया और इसके साथ वर्ल्ड पावर्स ने भी कंडेम शुरू कर दिया। टोनी ब्लेयर जो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश PM टोनी ब्लेयर, वो रश किए और अमेरिका के अंदर, USA के अंदर, और उन्होंने शोल्डर टू शोल्डर सपोर्ट बताई USA को इस टेररिस्ट अटैक के अंदर। और जॉर्ज W बुश ने उनको असाइनमेंट दिया कि वो वर्ल्ड मोबिलाइज करें, पूरे वर्ल्ड में जाएं और US के लिए सपोर्ट गार्डर करें। और उन्होंने अगले 2 महीने तक 60,000 किलोमीटर्स की ट्रैवल की, 54 वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की और उन लोगों को मोबिलाइज किया, प्रिपेयर किया कि हम एक वॉर ऑन टेरर शुरू कर रहे हैं। इसका नेटो से भी सपोर्ट लिया और फर्स्ट टाइम नेटो हिस्ट्री के अंदर आर्टिकल 5 को इम्प्लीमेंट किया गया। आर्टिकल 5 स्टैंड्स फॉर कि US के ऊपर या किसी भी नेटो मेंबर के ऊपर अटैक होता है तो सारे नेटो मेंबर उसकी सपोर्ट में आएंगे। और ये फाइनली 7 अक्टूबर 2001 को वॉर इन अफगानिस्तान शुरू हुआ, वॉर ऑन टेरर के नाम से। और ये फाइनल जब कंक्लूड हुआ, ये 30 अगस्त 2021 को कंक्लूड हुआ। तो करीबन 20 साल तक इसका रिपरकशंस या इसकी फाइट चली। इस दौरान कितने ही लोग डिस्प्लेस हुए अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और वर्ल्ड जो शेयर मार्केट थी वो भी सितंबर 2001 में क्रैश हुई। 7 दिन तक तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा। जब खुला तो एक वीक के अंदर करीबन 15% की गिरावट रही। तो एक तरह से शॉर्ट टर्म रिसेशन आ गई अमेरिका के अंदर। इसके अलावा फ्लाइट्स 3 दिन तक, जब 11 सितंबर को अटैक हुआ था, 3 दिन तक नो फ्लाई जोन हो गया अमेरिकन स्काईज, एंड सारी फ्लाइट्स कनाडा एंड मेक्सिको डाइवर्ट करनी पड़ी, स्टॉप करनी पड़ी। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा ये जो अटैक था, इनिशियली ये प्रिजम्पशंस थी कि ये अटैक इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के सुपरविज़न में हुआ है। 70% US सिटीजन्स वो ये बिलीव कर रहे थे कि इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ने ये अटैक करवाया है। बट बाद में क्लियर हुआ और जॉर्ज W बुश ने इसको सपोर्ट भी किया कि ये उनके द्वारा नहीं किया गया है और ये अल कायदा के द्वारा किया गया है, और ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने के लिए उनको मेन कल्प्रिट बनाया गया कि उसको हमें डेड और अलाइव उसको कैप्चर करना है। इसके लिए जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था 2001 में अफगानिस्तान में, और ओसामा बिन लादेन को ढूंढते हुए वो तोरा बोरा की पहाड़ियाँ अफगानिस्तान में, वहाँ पर फाइट शुरू हुई वाइट माउंटेन्स में। बट वो वहाँ से भागते हुए 10 साल तक US आर्मी को और नेटो की आर्मी को नहीं मिल पाया।
फाइनली उसको 2011 के अंदर पाकिस्तान में एबटाबाद के अंदर ढूंढा गया और उसको यूएस नेवी सील्स द्वारा ख़त्म किया गया। तो जो जॉर्ज बुश के द्वारा ये वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ था 2001 में, उनके टेन्योर में ख़त्म ही नहीं हो पाया 2009 तक। और उसके बाद ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बैरक ओबामा की टेन्योर के अंदर इसको ख़त्म किया गया। बट फाइनली जो वॉर ऑन अफगानिस्तान जिसको एंड किया गया वो अगस्त 2021 में, जब आज के प्रेसिडेंट जो हैं, जो जॉय बाइडेन है, उनके टेन्योर के अंदर यूएस फोर्सेस और नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस आई। और उसके बाद से ही जो अगली वॉर शुरू हुई है यूक्रेन रशिया की, वो कंटिन्यू है फरवरी 2022 में। तो अभी हम आज सिर्फ 2001 के एपिसोड की बात कर रहे हैं। 11 सितंबर 2001 में ये एपिसोड हुआ और किस तरह से कितना नुकसान हुआ, और इसके अलावा इसमें कितने बच्चे डिस्प्लेस हुए। उनकी 2001 में जो ये अटैक हुआ था, 5000 बच्चे उन्होंने अपने सिंगल वन पेरेंट को खो दिया। तो लेसन इज, एक टेररिस्ट अटैक होता है और उसमें बहुत सारे लोग और काफ़ी लंबे टाइम तक सबको झेलना पड़ता है। तो आपका क्या कहना है, क्या कमेंट्स हैं, आइए जानते हैं आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स। और आपको ये अगर एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय